नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे संघर्ष की जो लगभग 4 दशकों तक चला। ये कहानी है राजस्थान की किसानों की, जिन्होंने सामंती जुल्म और अंग्रेजी हुकूमत के शोषण के खिलाफ आवाज उठाई थी। ये सिर्फ एक विद्रोह नहीं था, ये अपने हक और अपनी इज्जत की लड़ाई थी। तो चलिए इस पूरी कहानी को समझते हैं। 84। जी हाँ, 84 ये कोई मामूली नंबर नहीं है। ये उन अलग अलग टैक्स की संख्या है जो अकेले बिजोलिया के किसानों पर थोपे गए थे। जरा सोचिए, जिंदगी का हर काम, हर खुशी, हर मौका, हर चीज पर टैक्स। बस यहीं से वो चिंगारी भड़की जिसने आगे चलकर एक बहुत बड़ी आग का रूप ले लिया। तो सवाल ये उठता है कि भाई ये हालात पैदा कैसे हुए। मजे की बात यह है कि अंग्रेजों के आने से, जिन्होंने स्थानीय राजाओं को बाहरी हमलों से बचा लिया, आम किसान की जिंदगी और भी ज्यादा मुश्किल हो गई। ये एक तरह का पैराडॉक्स था। देखिए, जैसे ही स्थानीय राजा और जागीरदार अंग्रेजों की वजह से बाहरी दुश्मनों से बेफिक्र हुए, उन्होंने अपना पूरा ध्यान अपनी ही प्रजा से पैसा निचोड़ने में लगा दिया। अब उन्हें किसी का डर तो था नहीं, तो बस वो किसानों से ज्यादा लगान और टैक्स वसूलने में जुट गए। और इसी से किसानों के अंदर गुस्सा बढ़ता चला गया। और ये टैक्स भी कैसे कैसे थे, जरा सुनिए। छवरी कर, मतलब एक बाप अपनी बेटी की शादी की खुशी भी मनाए तो उसके लिए भी ठिकाने को 5 रुपए का टैक्स दे। और तलवार बंधाई कर, यानी जब भी कोई नया जागीरदार गद्दी पर बैठेगा तो उसकी ताजपोशी का खर्चा भी किसान ही उठाएंगे। मतलब ये सिर्फ टैक्स नहीं थे, ये अपमान की तरह थे। और बस इन्हीं चीजों ने किसानों को एक होने पर मजबूर कर दिया। और इस पूरे विद्रोह का जो एपिसेंटर बना वो था बिजौलिया। बिजौलिया किसान आंदोलन इस पूरे इलाके का सबसे लंबा, सबसे ऑर्गेनाइज्ड और सबसे असरदार आंदोलन माना जाता है। ये लगभग 44 साल तक चला था। इस आंदोलन को हम 3 फेज में समझ सकते हैं। पहला फेज था जब स्थानीय लोगों ने हिम्मत दिखाई और आवाज उठाई। दूसरा फेज तब आया जब विजय सिंह पथिक जैसे बड़े राष्ट्रीय नेता इससे जुड़े और इसने पूरे देश का ध्यान अपनी ओर खींचा। और तीसरा फेज था एक लंबा और धैर्य वाला संघर्ष जो आखिरकार समाधान तक पहुंचा। तो ये आंदोलन एक छोटी सी शिकायत से इतना बड़ा बना कैसे? शुरुआत तो नानजी पटेल और ठाकरी पटेल जैसे किसानों ने की, जिन्होंने हिम्मत करके महाराणा से शिकायत की। लेकिन असली टर्निंग पॉइंट आया 1916 में, जब विजय सिंह पथिक ने इसकी कमान संभाली। उन्होंने ऊपरमाल पंच बोर्ड बनाया और सारे किसानों को एक झंडे के नीचे ले आए। जल्दी प्रताप जैसे अखबारों ने इनकी कहानी छापी, जो पूरे देश में फैल गई। बात इतनी बढ़ी कि महात्मा गांधी तक पहुंची। नतीजा, ब्रिटिश सरकार पर दबाव बना और 1922 में एक समझौता हुआ, जिसमें 35 तरह के टैक्स खत्म कर दिए गए। ये एक बहुत बहुत बड़ी जीत थी। पर लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई थी। विजय सिंह पथिक के जाने के बाद जमनालाल बजाज और हरिभाऊ उपाध्याय जैसे नेताओं ने इस मशाल को जलाए रखा। और आखिरकार पूरे 44 साल के लंबे संघर्ष के बाद 1941 में किसानों को उनकी जमीनें वापस मिल गईं। ये हिम्मत और लगन की एक कमाल की मिसाल है। अब बिजौलिया की कामयाबी ने आसपास के किसानों को भी हिम्मत दी। उन्हें लगा कि अगर बिजौलिया के किसान कर सकते हैं तो हम क्यों नहीं। तो विद्रोह की ये आग अब मेवाड़ और दूसरे राज्यों में भी फैलने लगी थी। और आप देखिए, हर जगह कहानी लगभग एक जैसी ही थी, चाहे वो बेंगू हो या बूंदी। किसानों ने शांति से अपनी मांगें रखी, लेकिन जवाब में उन्हें गोलियां मिली। बेंगू के गोविंदपुरा में रूपाजी और कृपाजी धाकड़ शहीद हो गए, तो वहीं बूंदी के डाबी गांव में नानक भील और देवलाल गुर्जर ने अपनी जान गंवा दी। इन शहीदों के नाम आज भी इस संघर्ष की गवाही देते हैं। लेकिन दमन और क्रूरता का जो सबसे भयानक चेहरा देखने को मिला, वो था अलवर का आंदोलन। यहां जो हुआ उसने सबको हिलाकर रख दिया। 14 मई 1925। ये तारीख राजस्थान के इतिहास में एक काले दिन के तौर पर दर्ज हो गई। जगह थी नीमूचाणा गांव, जहां बर्बरता की सारी हदें पार कर दी गई थी। सोचिए, खुद महात्मा गांधी ने इसे जलियांवाला बाग से भी ज्यादा भयानक हत्याकांड कहा। हुआ ये था कि कमांडर छज्जू सिंह के आदेश पर लगान बढ़ाने का विरोध कर रहे किसानों की सभा पर न सिर्फ गोलियां बरसाई गईं, बल्कि पूरे के पूरे गांव को आग लगा दी गई। रियासत नाम के अखबार ने इसकी तुलना जलियांवाला बाग से की थी। ये घटना शासकों की क्रूरता का एक प्रतीक बन गई। इन सभी आंदोलनों का अंत चाहे जैसा भी रहा हो, एक बात तो तय है
इन सामूहिक संघर्षों ने एक ऐसी विरासत छोड़ी जिसने राजस्थान के भविष्य को हमेशा हमेशा के लिए बदल दिया। तो आखिर इन सब कुर्बानियों से हासिल क्या हुआ? इन आंदोलनों ने किसानों के अंदर एक राजनीतिक और सामाजिक चेतना जगा दी जो पहले कभी नहीं थी। उन्होंने ये सीखा कि अगर वो एक साथ खड़े हो जाएं तो सबसे बड़ी सत्ता को भी चुनौती दे सकते हैं। कई बेतुके टैक्स और बेगार प्रथा हमेशा के लिए खत्म हो गई। और सबसे बड़ी बात, इन आंदोलनों ने भविष्य के स्वतंत्रता संग्राम के लिए एक मजबूत नींव रखी। ये इस बात का सबूत था कि अहिंसक और संगठित प्रतिरोध में कितनी ताकत होती है। और अंत में एक सवाल जो सोचने पर मजबूर करता है। जमीन, सम्मान और न्याय की ये लड़ाई जो 100 साल पहले लड़ी गई थी, क्या उसकी गूंज हमें आज भी किसानों के संघर्षों में सुनाई देती है? इस पे जरूर सोचिएगा।